नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी एसएससी जीडी की एग्जाम डेट आ चुकी है। आप सभी ने अपनी अपनी एग्जाम डेट को चेक कर लिया होगा। तो एक बार मेरे भाई सारे के सारे स्टूडेंट अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे कमेंट में बता दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो मेरे भाई इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। काफी सारे बेहतरीन क्वेश्चन, काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में आप सभी को करवाने वाला हूं, और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। सवाल तुम्हारे सामने है। 259 मीटर और 231 मीटर लंबी दो ट्रेन विपरीत दिशाओं में चल रही है। पहली ट्रेन 55 किलोमीटर पर हावर और दूसरी ट्रेन मेरे भाई 71 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो मेरे भाई मैंने तुमको ट्रेन वाले सवाल में दो कॉन्सेप्ट समझाए थे कि जब भी ट्रेन एक ही दिशा में जाती है, मान लो ये ट्रेन भी इधर को गई और ये ट्रेन भी इधर को गई, तो जब दोनों ही ट्रेन एक दिशा में जाएंगी तो चाल घट जाएगी। और जब ट्रेन ऐसे विपरीत दिशा में जाती है, मान लो एक इधर से आई और एक इधर से आई, तो जब भी ट्रेन विपरीत दिशा में जाती है तो चाल जुड़ जाती है। तो मेरे भाई समय के बारे में आपसे पूछा है। अब समय बराबर में क्या होगा मेरे भाई? तो सर समय बराबर होता है आपका दूरी बटे में चाल। क्या होगा मेरे भाई? दूरी बटे में चाल। अब दूरी कितनी है मेरे भाई उसको देख लो। 259 मीटर तो ये है और 231 मीटर ये है। दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे भाई 490 तुम्हारी क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। तो दूरी कितनी हो गई? 490 मीटर की दूरी हो गई। अब बात करेंगे चाल की। तो मेरे भाई ये कितनी है? 55 किलोमीटर पर हावर, और ये कितनी है? 71 किलोमीटर पर हावर। और मैंने क्या बोला था कि जब भी ट्रेन विपरीत दिशा में जाएगी तो चाल जुड़ेगी। तो मेरे भाई 55 और कितने को जोड़ देंगे मेरे भाई? 71 को जोड़ देंगे। आंसर आएगा 126। लेकिन सर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि ये तो किलोमीटर पर हावर में दिया हुआ है, हमको आंसर सेकंडों में चाहिए। तो मेरे भाई किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में बदल लो। तो जब मैं इसको मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 से गुणा करेंगे। तो मेरे भाई 18 7 का 126 होता है, 7 पंजो 35 होता है। तो चाल हो गया मेरे भाई कितना? 35। अब इसको काट लो मेरे भाई, 7 7 49 हो जाएगा और 7 पंजो 35 हो जाएगा। इसमें 12 का 5 का भाग देंगे तो मेरे भाई 12 पंजो 60, सॉरी कितनी बार जाएगा मेरे भाई? 14 पंजे 70। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। मेरे भाई ऐसे सवालों को रट लेना, ठीक है भाई? तुम ये मत सोचो कि सवाल आसान है या कठिन है। तुम ये सोच के चलो कि ये सवाल तुम्हारे पेपर में आएगा, मतलब आएगा। इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं भाई, ठीक है? अगर पेपर में नहीं आए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। अगले सवाल को देखो भाई। दो बैंक तुम्हारे सामने हैं, ए और बी, क्रमशः 3.5% और 7% वार्षिक दर से ऋण देते हैं। महेश ने प्रत्येक बैंक से 4,60,000 रुपए उधार लिए। 2 वर्षों के बाद में महेश द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान किए गए साधारण ब्याज की राशियों के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात करना है। तो मेरे भाई जब भी बात होगी डिफरेंस की तो ध्यान से देखना। यहां पर देखो भाई प्रत्येक बैंक से कितना पैसा लिया है? 4,60,000 रुपए लिया। यानी कि ए बैंक से भी कितना लिया? 4,60,000। और बी बैंक से भी कितना लिया? 4,60,000। तो मेरे भाई दोनों से सेम अमाउंट में पैसा लिया है। तो पैसा कितना लिया है मेरे भाई? 4,60,000 रुपए उधार लिया। कितने वर्षों के लिए लिया? सर 2 साल के लिए लिया। 2 साल के लिए लिया। अब तुमसे तो अंतर पूछा है,
तो मेरे भाई पैसा भी सेम अमाउंट में लिया और ठीक है समय भी सेम ही है, इसका भी 2 साल उसका भी 2 साल, तो फर्क किसमें है? रेट में। इससे तो लिया है 3.5% पे, इससे लिया है 7% पे। तो मेरे भाई एक से लिया 7%, एक से लिया 3.5%, तो इनका मेरे भाई अंतर कितना होगा? 7 में से 3.5 घटाएंगे तो 3.5 ही बचेगा। परसेंटेज है तो नीचे 100 लगा दो मेरे भाई। पॉइंट को हटाएंगे, नीचे एक जीरो और लगा देंगे, तो 3 जीरो से 3 जीरो तुम्हारी कट जाएंगी। 35 दूना 70, तो 460 को जब हम 70 से गुणा करेंगे तो 0 0 6 7 का 42 का 4 700 का 28 और 4 32, 32,200 यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। बेहतरीन सवाल था, जबरदस्त सवाल था मेरे भाई। अगले सवाल को देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे एसएससी जीडी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम है उनके लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में करंट अफेयर, जीके, रीजनिंग और मैथ, इन चारों सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। साथ में इन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन भी आपको इसी पीडीएफ के अंदर मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, उसकी नौकरी पक्की है मेरे भाई, क्योंकि पीडीएफ में सारे के सारे क्वेश्चन वैसे ही मिलेंगे जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मात्र 100 रुपए का ये पीडीएफ है। 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, ये लास्ट टाइम है। लास्ट टाइम पे तुम पूरी की पूरी किताब नहीं पढ़ पाओगे, लास्ट टाइम पर आप YouTube के सारे वीडियो नहीं देख पाओगे। तो लास्ट टाइम पे मेरे भाई आप इस पीडीएफ से कम टाइम में ज्यादा तैयारी कर सकते हैं। तो 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 रुपए के पीडीएफ से मान लो आपको 20 या 30 क्वेश्चन भी तुम्हारी एग्जाम में मिल गए तो मेरे भाई तुम्हारी तो बल्ले बल्ले है। और मैं गारंटी देता हूं मेरे भाई, काफी सारे क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ से हूबहू तुम्हारे पेपर में देखने को मिलेंगे। तो जिनको चाहिए, नंबर तुम्हारे सामने है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आप ले सकते हैं। तो आइए अगले सवाल पर बढ़ते, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके कर देना भाई, ठीक है। देखिए, यदि 4820 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 3338 रुपए में बेचा गया तो छूट प्रतिशत कितना है? मेरे भाई, क्या कोई ऐसा बच्चा है जो बिना पेन उठाए इस सवाल का आंसर कर दे? बिना पेन उठाए आंसर करो मेरे भाई, मजा तो तभी है। तो देखो भाई, 4820 रुपए की वस्तु थी, 4820 रुपए की वस्तु थी, इसको मेरे भाई 4338 रुपए में बेच दिया। तो मेरे भाई कितने रुपए की छूट दे दी? तो सर यहां पर बचेगा 8, यहां पर बचेगा 9 और सॉरी, ठीक है, 11 में से 3 गया तो यहां पर बचेगा 8। अरे यार मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है भाई, एक सेकंड यार, ठीक है, एक सेकंड में क्या कर रहा हूं मेरे भाई, ध्यान से देखो। 10 में से 8 गया तो 2 बचेगा, 11 में से 3 गया तो मेरे भाई 8 बचेगा और यहां पर तुम्हारा 482 रुपए बचेगा। तो कितने की छूट मिली? 482 रुपए की। और कितने अंकित मूल्य था? 4820 रुपए था, 4820 रुपए, और परसेंटेज है तो 100 से गुणा कर दो। 482 से काटेंगे 10 बार कटेगा, 10 से इसको काटेंगे 10 बार कटेगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई, निम्नलिखित समीकरण में x का मान कितना होगा? ठीक है मेरे भाई, यहां पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, आप इसको ऐसे कर लो कि निम्नलिखित समीकरण में x का मान कितना होगा। तो बताइए भाई, x का मान कितना होगा? अब ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी मेरे भाई। देखो, x में भाग देना है किसका? 0.45 का, और बराबर में कितना आना चाहिए? 2660 आना चाहिए। तो ये मेरे भाई नीचे है, यहां जाके गुणा हो जाएगी। तो x बराबर में होगा 2660 गुणा में
.45, तो .45 देखो पॉइंट के बाद में दो संख्या है तो मैं नीचे 2 जीरो लगा लेता हूं। ठीक है भाई, देखिए 0 से 0 कटेगा, 5 नाम का 45, 5 दूनी 10 और 2 का भाग देंगे 133 आंसर आएगा। 133 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 9 तिया 27 का 7 असिल का 2, 9 तिया 27 और 2 29 का 2, 9 और 2 11। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो डी आंसर देने वालों के मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक आयताकार बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 8:7:5 के अनुपात में है। यदि बॉक्स का आयतन 2240 सेंटीमीटर क्यूब है तो बॉक्स का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकटतम दाई अंक तक पूर्णांकित आपको करना है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो और मुझे बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। सबसे पहले तो मेरे भाई एक आयताकार बॉक्स है जिसमें लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और मेरे भाई आपकी ऊंचाई भी है। अब वैसे तो जो आयत होता है उसमें तो लंबाई चौड़ाई होती है, लेकिन ये आयताकार बॉक्स है। अब आयताकार बॉक्स का मतलब है कि ये एक घन है। तो मेरे भाई घन का आयतन क्या होता है सर? घन का आयतन, सॉरी घन नहीं है, ये घनाभ है। ठीक है, आयत है ना, आयत है इसलिए घनाभ है। तो मेरे दोस्त अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ घनाभ का आयतन क्या होता है तो आप बोलेंगे सर ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो मेरे भाई आयतन कितना है? 2240। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। तो इसको मान लेता हूं मैं 8x, इसको मान लेता हूं मैं 7x, इसको मान लेता हूं मैं 5x और बराबर में आयतन है मेरे भाई 2240। ठीक है मेरे भाई 2240। तो देखो यहां पर मैं इसको करूंगा x गुणा x गुणा x, तो ये हो जाएगा x का क्यूब हो जाएगा। बराबर में तुम्हारा है कितना? 2240। इसके नीचे भाग लगेगा, 8 का भाग लगेगा, इसके नीचे इस 7 का भी भाग लगेगा, इसके नीचे इस 5 का भी भाग यहाँ पर लग जाएगा। तो मेरे भाई इसको काटा पीटी कर दो, इसमें 8 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16 का मेरे भाई कितना बचेगा? 8 दूनी 16, 4 बचेगा, 6 बचेगा, 8 घंटी 64 मेरे भाई कितना बचेगा? 280 बचेगा। इसमें 7 का भाग देंगे, ठीक है, 7 चौका 28, 40 बार कटेगा और 5 का भाग देंगे तो 8 बार बचेगा। यानी x क्यूब की वैल्यू कितनी है? x क्यूब की वैल्यू 8 है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 2 हो जाएगी। ठीक है भाई, x की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। अरे 2 का क्यूब ही तो 8 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो x का क्यूब और 2 का क्यूब 8 हो गया। तो मेरे भाई x की वैल्यू हो गई आपकी 2। तो मेरे भाई इसका बोला है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा LB प्लस का BH प्लस का LH। तो मेरे भाई 2 गुणा में देखो यहां पर ये कितनी थी? 8 थी। तो मेरे भाई देखो 8 तो ये है और 2 हमारा x की वैल्यू आ गई, तो 8 दूनी 16। चौड़ाई कितनी है मेरे भाई? 7 दूनी 14, तो ये चौड़ाई हो गई। प्लस में चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो चौड़ाई कितनी है? 7, तो 7 दूनी 14 और ऊंचाई कितनी है? 5, 5 दूनी 10, तो ये 10 हो गई। प्लस में लंबाई गुणा ऊंचाई, लंबाई कितनी है? 8, 8 दूनी 16 और ऊंचाई कितनी है? 5, 5 दूनी 10। तो मेरे भाई इनको आपस में गुणा कर लो, जोड़ लो। तो भाई देखो 2 गुणा, ठीक है, 14 को 16 से गुणा करेंगे तो 16 चौके 64 का 4 होगा 6, 16 और 6 आपका 22 होगा। प्लस में 14 गुणा में 10 140 होगा, 16 गुणा में 10 160 होगा। तो मेरे भाई इनको अगर हम जोड़ेंगे तो 2, देखो 160 और 140 कितना होता है? 300, 300 और 200 524 तुम्हारा हो जाएगा। तो मेरे भाई इनको गुणा करेंगे तो 1048 आंसर आएगा। ठीक है भाई, 1048 आंसर आएगा, जो कि मेरे भाई ऑप्शन में नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो निकटतम बोला है, ठीक है, निकटतम बोला है भाई, तो 1048, ठीक है। वैसे देखो 1050 के बराबर में है, ठीक है भाई, उसने निकटतम बोला है, ठीक है, उसने क्या बोला है? निकटतम बोला है। तो 1048 किसके सबसे ज्यादा नजदीक है? 1050 के ज्यादा नजदीक है। तो यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो जाएगा। भाई ये तुम्हारी लंबाई है, ये तुम्हारी चौड़ाई है और ये तुम्हारी ऊंचाई है। तो आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 8 को 8x लिया, 7 को 7x और 5 को 5x।
तो x और x का क्यूब हो गया। 8 7 और 5 का जब इसमें भाग देंगे 8 आएगा, तो x का क्यूब 8 यानी कि 2, x की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि 2 का क्यूब ही क्या होता है 8 होता है। तो मेरे भाई देखो ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, तो मेरे भाई LB BH और LH, तो LB चाहिए तुमको यानी कि लंबाई और चौड़ाई चाहिए, तो लंबाई 8 है तो 8 दूनी 16, चौड़ाई 7 है 7 दूनी 14, तो 16 गुणा में 14 हो गए। प्लस में BH, B और H, ये B है और ये H है, तो 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10। उसी तरीके से LH, L और H, L कितना है 8, तो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, इन सबको गुणा करेंगे और जोड़ेंगे, 524 को 2 से गुणा करेंगे, 1048 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसका आंसर तुमको निकालना है मेरे भाई, ये सवाल बहुत आसान है, ज्यादा मेहनत आपको इस सवाल में नहीं करनी है। क्लियर भाई, बिल्कुल आसान सवाल है, तुरंत जो है ये सवाल तुम्हारा हो जाएगा। अब कैसे होगा वो देख लो। देखो 14 से 14 कट जाएगा, ठीक है, ऊपर तो बचेगा मेरे भाई 5, नीचे देखेंगे तो ये कितना है 7/5 है, ये कितना है मेरे भाई भाग है, ये कितना है 7/11 है। ऑफ का मतलब क्या होता है गुणा होता है, तो ये कितना होगा 5 दूनी 10 और 1 11, तो ये हो जाएगा 11/5 तुम्हारा हो जाएगा। तो 11 से 11 कटेगा तो ऊपर बचेगा मेरे भाई 5 और नीचे बचेगा 7/5 में भाग देना है किसका, ऊपर बचेगा 7 नीचे बचेगा 5, 7/5, तो 7/5 में 7/5 का भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, ऊपर सिर्फ 5 बचेगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा आप लोगों का नहीं लगता है। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे तो बताओ मेरे भाई, प्रखर और रिया ने मिलकर एक व्यवसाय में 35,600 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में 5,000 के कुल लाभ में से प्रखर का हिस्सा 2300 था, तो प्रखर का निवेश बताओ कितना था। अब एक चीज मेरे भाई, ऐसे सवालों को करने के लिए तुमको पता होनी चाहिए कि भाई कोई भी आदमी है, मान लो ज्यादा पैसे लगाएगा तो उसको लाभ भी ज्यादा मिलेगा, अगर कोई आदमी कम पैसे लगाएगा तो उसको लाभ भी कम मिलेगा। सीधी सी बात है मेरे भाई, ज्यादा पैसे लगाओगे तो लाभ भी ज्यादा मिलेगा, कम पैसे लगाओगे तो लाभ भी कम मिलेगा। ज्यादा पढ़ोगे तो नौकरी जल्दी लग जाएगी, कम पढ़ोगे तो नौकरी बाद में लगेगी। ठीक है मेरे भाई, यानी जो आदमी जिस अनुपात में पैसे लगाता है उसको लाभ भी उसी अनुपात में मिलता है। तो मेरे भाई प्रखर की अगर मैं बात करता हूं, किसकी भाई प्रखर की, तो प्रखर ने क्या किया कि 5,000 का टोटल लाभ हुआ था, इस 5,000 के टोटल लाभ में से 2300 रुपए प्रखर को मिले हैं, प्रखर को मिले 2300 रुपए, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 0 2 0 23 बटे में कितना हो जाएगा 50, यानी इसने इस अनुपात में पैसे, भाई इस अनुपात में इसको लाभ हुआ है तो पैसे भी इसी अनुपात में लगे होंगे। तो प्रखर का निवेश कितना था, टोटल पैसा है कितना 35,600 रुपए है, इसको मेरे भाई 23/50 से भाग देंगे तो मेरे भाई दे लीजिए, 0 से 0 कटेगा, इसमें 5 का भाग देंगे, 5 7 का 35, 5 1 5, 5 2 10, तो 712 को अगर हम 23 से गुणा करेंगे तो लास्ट मेरे भाई 3 दूनी 6 आएगा, और लास्ट में 6 इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके सही है, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। अगर किसी बच्चे के कोई भी सवाल एक बार में समझ में नहीं आता है तो वो क्लास को थोड़ा सा पीछे लेके देख लिया करो, मैं गारंटी देता हूं आपके समझ में आ जाएगा भाई, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कर देना भाई, मैं आपको अगले दिन की क्लास में ये समझा दूंगा। एक महिला 80 मिनट तक 20 मीटर पर मिनट की चाल से और 64 मिनट तक 56 मीटर पर मिनट की चाल से यात्रा करती है, उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई यहां पर अगर मैं देखूं तो सवाल की जो पहली लाइन है, सवाल की जो पहली लाइन है उसमें तुमसे क्या बोला कि 1 मिनट में कितना चलता है 20 मीटर चलता है। तो 1 मिनट में मेरे भाई अगर 20 मीटर चलेगा तो दूरी कितनी होगी, सर 1 मिनट में 20 मीटर चलता है
तो भाई 80 मिनट में कितना चलेगा, इसको 80 से गुणा कर दो भाई, तो 8 दूनी 16 यानी कि 1600 हो जाएगा। उसी तरीके से सवाल की सेकंड कंडीशन क्या बोली, तो यहां पर दूरी कितनी होगी सर, यहां पर देख लो, एक मिनट में 56 मीटर चलता है, एक मिनट में 56 चलता है, तो 64 मिनट में कितना चलेगा, इसको मेरे भाई 64 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई देखो 56 को 4 से गुणा करेंगे तो यानी कि 200 और 6 चौक का 24 यानी कि 224, तो 224 का 4 बचेगा और मेरे भाई 22 शेषफल यहां पर बचेगा। 56 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 होगा। 336 में अगर हम 22 जोड़ेंगे तो 6 और 2 8, 3 और 2 5 और यानी 3584। तो टोटल दूरी कितनी हुई, टोटल दूरी हुई है मेरे भाई, इनको जोड़ दो तो 16 और 3500 हो जाएगा मेरे भाई आपका 415184 हो जाएगा। तो मेरे भाई तुमसे तो औसत चाल पूछी है, चाल बराबर में होगा दूरी बटे में समय। तो दूरी बटे में समय, दूरी कितनी है मेरे भाई 5184 है और समय कितना है आपका 80 मिनट, तो ये है और 64 मिनट ये है, तो 80 और 64 कितना होगा मेरे भाई आपका 124 तुम्हारा हो जाएगा। तो जब मैं इसमें इसका भाग दूंगा तो मेरे भाई अगर यूनिट डिजिट से करेंगे तो आप देख लो लास्ट में 6 है, तो मेरे भाई लास्ट में 6 है, तो 6 को 4 से गुणा करूंगा, 6 चौक का 24, तो लास्ट में 4 यहां से कट जाएगा। तो मेरे भाई अगर यूनिट डिजिट से करेंगे तो 36 आंसर तुम्हारा आएगा। ठीक है भाई, इसका इसमें भाग देंगे तो 36 आंसर आ जाएगा। आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक पाइप एक टैंक को 2 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरीके से भरे टैंक को 4 मिनट में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, तो टैंक का 1/4 भाग भरने में कितना मिनट का समय लगेगा। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, मैंने आपको पहले भी बताया था कि भरने वाला प्लस में आता है, खाली करने वाला माइनस में आता है। तो मेरे भाई ये 2 मिनट में भरेगा तो भरने वाला किस में आएगा, प्लस में। ये 4 मिनट में खाली करेगा, खाली करने वाला आएगा माइनस में। दोनों का लेस है 4 होगा, 2 दूना होगा 4 और 4 एकम होगा 4। तो मेरे भाई 2 भरता है, 1 खाली कर देता है। भाई ये इसको ऐसे समझ लो कि मैंने 2 लीटर पानी डाला, 1 लीटर वापस निकाल लिया, तो कितना बचा, 1 लीटर ही तो बचा। भाई 2 डालेंगे 1 निकाल लेंगे तो 1 लीटर पानी बचेगा। और यहां पर मेरे भाई कितना लीटर पानी है, 4 लीटर, लेकिन 4 लीटर पूरा भरना ही नहीं है, हमें तो इसका 1/4 भरना है। तो 4 का 1/4 कितना होता है मेरे भाई, 4 से 4 कटेगा, 1 बचेगा, तो 1/1 तुम्हारा 1 ही होता है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा भाई ये सवाल भी समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देख लो भाई। आरती, अनिल और नवीन ने क्रमशः 17, 6 और 17 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्हें 78,600 का लाभ हुआ, जो उनके कुल निवेश का 20% है। तो अनिल ने कितना निवेश किया होगा। तो मेरे भाई सबसे पहले तो हम इसमें निकालेंगे कि कुल निवेश कितना है। ठीक है भाई, सबसे पहले तो हम निकालेंगे कि कुल निवेश कितना है। तो मेरे भाई कुल निवेश कितना है, ये जो पैसा है ना, ये पैसा कितना है मेरे भाई 78,600 रुपया। ये जो पैसा है ना, ये कुल निवेश का 20% है, कुल निवेश का 20%, यानी ये जो है 20% की वैल्यू है। तो 20% की वैल्यू है, 20% यानी 100 से मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए, तो 0 से 0 यहां पर कटेगी, 2 का भाग इसमें देंगे, 2 तिया 6, 2 नाम का 18 और मेरे भाई 2 तिया 6 यानी 39। ठीक है मेरे भाई 39, ठीक है ये आएगा तुम्हारा। ठीक है 3,93,000 टोटल पैसा होगा। ठीक है भाई, 0 से 0 कटे, 2 का भाग इसमें देखो तो 393, इसके पीछे 3 0, तो टोटल पैसा यानी कुल निवेश तुम्हारा कितना है 3,903 और इसके पास में तुम्हारी 3 0। अब ये पैसा किसने निवेश किया, आरती, अनिल और नवीन ने। तो 14 और 6 कितना होता है मेरे भाई आपका 23, 23 और 17 कितना, सॉरी 17 और 6 23, 23 और 17 कितना होता है मेरे भाई आपका 40 होता है, 40। अब तुमसे अनिल का पूछा है, अनिल दूसरे नंबर का है,
दूसरे नंबर पर 6 है, तो 6 का इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मेरे भाई 0 का 0 कटेगा, इसमें 4 का भाग देंगे, 4 नाम का 36 का 3 बचेगा, 4 7 का 28, 4 8 का 32 बचेगा मेरे भाई, 1 बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजो 20। तो इसको मेरे भाई 6 से गुणा कर दो। 98 25 को अगर हम 6 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई 6 पंजो 30 का 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 1, 8 6 48 और 1 49 का 4, 9 6 का 54 और 4 हो गए 58, 58,950। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरे भाई? तो तुमसे क्या बोला था कि ये जो लाभ इसको हुआ है ना, वो कुल निवेश का 20% है। तो 78,600 20% की वैल्यू है, तो 78,600 में 20 का भाग दिया, परसेंटेज है तो 100 से गुणा किया, तो काटा पीटी किया तो आंसर आ गया 3,93,000। अब 3,93,000 तो सबने इन्वेस्ट किया है। अब सब कितने हैं सर? ये 3 आदमी है, 3 आदमी ने 17 इसने दिया, 6 इसने दिया और 17 इसने दिया, तो तीनों को अगर जोड़ेंगे तो आंसर आता है 40। तो 40 का भाग दे दो, सबका एक एक हिस्सा आ जाएगा। लेकिन सर अनिल का तो 6 हिस्सा है, तो 6 से गुणा कर दिया। तो मेरे भाई इसको काटा पीटी करें, गुणा करेंगे, 58,950 आंसर तुम्हारा आएगा। तो ये था आज का एक बेहतरीन सा वीडियो जो कि आपकी एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जरूरी है। तो उम्मीद करूंगा समझ में आ गए होंगे सारे के सवाल। पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वो 100 रुपए का जो पीडीएफ मैंने बताया था उसको परचेज कर लो मेरे भाई। उन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके बेहतरीन तरीके का पीडीएफ है, आपके बहुत काम आएगा। अगले वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।